देखिए, कार्य समिति के गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज संपन्न हुआ है और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय रहा कि आज के कार्य समिति को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। वी सतीश जी जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। आदरणीय सौदान सिंह जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, उनका आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। सुश्री सरोज पांडे जी, उनका आशीर्वाद मिला। और आज के कार्य समिति में हम लोगों ने 2 प्रस्ताव पास किए, एक राजनीतिक प्रस्ताव और एक कृषि प्रस्ताव, जिसको कृषि प्रस्ताव को आदरणीय बृजमोहन जी ने प्रस्तुत किया और राजनीतिक प्रस्ताव को नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी ने प्रस्तुत किया और सबों ने उसका सर्वसम्मति से पास भी किया। इस तरह से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज का कार्य समिति का बैठक संपन्न हुआ। क्या रणनीति बनी है? कल से मुद्दों पर बातचीत हुई है प्रदेश सरकार के खिलाफ में? कल से नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अभी कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। पहले कोरोना के कारण थोड़ा वो विषय नहीं था, लेकिन अब सरकार के खिलाफ में हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। मरवाही में जो स्थिति अब बनी है उसमें किसको चुनौती रहने वाली है, किसको फायदा मिलने वाला है? देखिए, अब तो वहाँ पर सीधा चुनाव हो गया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, और वहाँ कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर थी और आज मरवाही नहीं, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से वाकिफ़ है। उनको मालूम है कि गांव गरीब किसान मजदूर की अगर कोई पार्टी है, हितैषी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस को वर्षों तक इस देश की जनता ने और मरवाही क्षेत्र की जनता ने भी देखा है। उन्होंने हमेशा गांव गरीब किसान मजदूरों को ठगा है और इस बार भी उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और निश्चित रूप से मरवाही विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के हमारे डॉक्टर गंभीर सिंह जी जीतेंगे। सर, जिस प्रकार से मरवाही का जो सियासी गणित अभी चल रहा था, अमित जोगी चुनाव से बाहर हो गए, उसके बाद एक नई चीज़ है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर भी जनता से न्याय मांगने जाएंगे। बतौर वरिष्ठ राजनेता इस चीज़ों को आप कैसे समझते हैं कि चुनाव में ऐसी स्थिति निर्मित हो, तो कि जो चुनाव मैदान से बाहर है वो कितना प्रभावित कर सकता है चुनाव को? अब देखिए, वहाँ तो बैलेट में तो जिसका छाप रहेगा उसी पर लोगों का मत पड़ेगा ना। और बड़ा अच्छा रहेगा चुनाव है। कांग्रेस की वोट काटने का काम करेंगे अमित जोगी? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई है और चुनाव लड़ने से वंचित किया है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से तो नाराज होंगे ही ना। इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, हम लोग तो अपने अच्छाई पर, विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और उस पर विश्वास है हम लोगों को। और निश्चित रूप से मरवाही में कमल का वहाँ पर झंडा गड़ेगा।